एक और अपडेट आ चुका है हमारे पोको के F5 डिवाइस के लिए, जो कि रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सुपर डुपर स्मूथनेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि HyperOS 2.2 का ही एक अपडेट होने वाला है, जो कि चार्ली की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। यानी ये एक चार्ली एडिशन है और इसमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, बाकी तो जैसा ही बेकार रहता है या कुछ बेटर चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए पूरा कंप्लीट चेकआउट करते हैं आज के इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और पॉसिबल हो तो हाइप भी दे देना। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि AI डायनेमिक का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। साथ साथ डिफरेंट टाइप का आपको लॉक स्क्रीन के अलावा होम स्क्रीन पे देखने को मिलता है और मैं डेली कुछ ना कुछ इसी टाइप के लाइव डायनेमिक वॉलपेपर आपको देता रहूँगा मेरे वॉलपेपर चैनल पर। आप चाहो तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। और इस OS के साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा हमें देखने को मिल जाता है वो है हमारा लाइका का 6.1, जो कि सारे लेटेस्ट नए UI आपको प्रोवाइड करता है और ये प्रॉपर आपका है जो वर्किंग रहता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। सारे बेनिफिट्स आप इसके है जो ले सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा है नए UI की वजह से। बाकी यहाँ पे कैमरा अच्छे से काम कर जाता है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो कंट्रोल सेंटर वगैरह है ये भी काफ़ी स्मूथ तरीके से रिस्पॉन्स देता है, कोई भी यहाँ पे लैग जिटर देखने को नहीं मिलता, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे ऐप्स एंड ओपनिंग क्लोजिंग आपको जो वर्किंग देखने को मिल जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे अगर हम आते हैं अपने माई डिवाइस के अंदर तो आपको नोटिस होगा कि ये जो वर्जन है HyperOS का चार्ली एडिशन 2.0.212 है, जो कि हमारा है जो यहाँ पे स्टेबल अपडेट है। साथ साथ यहाँ पे ये चाइना बेस्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्मूथनेस काफ़ी अच्छा रहता है। डिटेल एंड इन्फो में आपको देखने को मिल जाता है 7 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस डिवाइस को जो ऑफिशियली 2.2 का अपडेट आया है, जिसका मैंने वीडियो दिया था, उसमें 6 मंथ का हमें सिक्योरिटी पैच देखने को मिला था। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नल वगैरह डिफ़ॉल्ट ही है जो यहाँ पे दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे स्मूथनेस आपको वही स्प्रिंग वाला देखने को मिलता है, जैसे कि आपको चाइना वाले में नज़र आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट लॉन्चर स्टाइल भी देखने को मिलता है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि आप चाहो तो ओल्ड विजर्स एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे स्वाइप अप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सर्च और प्रोवाइडर है, डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन है, रो एंड कॉलम यहाँ पे आपको दिया गया है। अनदर यहाँ पे नीचे कर आते हैं तो ये ऑप्शन आपका है जो कि मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ये थोड़ा बगी है, मिसबिहेव कर देता है सम टाइम, तो इसे आप ऑफ रखो। बाकी स्मूथ का है, बाउंस का है, यहाँ पे आपको आइकन साइज वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हाइड कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस वगैरह को। और यहाँ पे आपको जेस्चर्स के अंदर असिस्टेंट है, प्रीवियस ऐप का ऑप्शन है और सर्कल टू सर्च देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको है जो इस तरीके से आईफोन स्टाइल ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो ना, तो आपका जो रिसेंट टैब है उसे आप चाहो तो 1 by 1 करके क्लीन कर सकते हो, या फिर आप है जो अपने हिसाब से उसे ऑफ भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो देखो यहाँ पे सेटिंग पे ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, तो कुछ इस तरीके से सिंगल सिंगल क्लोज हो रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको आना है होम लॉन्चर के अंदर, उसके बाद यहाँ पे जाना है और इस सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है। और यहाँ पे जो रीस्टार्ट का बटन है ना, ये थोड़ा डिफरेंट दिया गया है, जो कि हर किसी में एक नॉर्मल सा ऑप्शन रहता है, तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करा गया है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपका एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा लॉन्चर, और जो भी आपने सेटिंग वगैरह कर रखा है वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है जब भी आप अप्लाई करोगे, तो ये चीज़ आपने हर एक रोम के अंदर नोटिस किया होगा। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारा जो कोई भी जो रिसेंट इस तरीके से क्लीन नहीं हो रहा, और यहाँ पर स्मूथनेस रियली में काफ़ी अच्छा रहता है, कोई भी आपको यहाँ पे लैग स्टर देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। यानी लॉन्चर के अंदर बस इस ऑप्शन को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑन करोगे तो पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा सा इशू आ जाएगा, लेकिन हाँ ये मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पर्सनलाइजेशन, जहाँ पे आपको वॉलपेपर का डायनेमिक फीचर्स देखने को मिलता है, जिसका यूज करते हुए मैंने यहाँ पे 2 वॉलपेपर जनरेट कर रखे हैं, जो कि काफ़ी सही तरीके से काम करता है, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है। EOD के अंदर हम बात करते तो स्मार्ट लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन से थोड़ा इंस्पायर वगैरह आप कह सकते हो। जैसा कि आप देखो लॉक होने के बाद पूरा डिस्प्ले लाइट अप वगैरह रहता है, तो आप इसे रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल रख सकते हो, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल AOD वगैरह रहता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये हमारा जो दोनों काम करता है, कोई इशू नहीं आता। आप चाहो तो यहाँ पे टाइमिंग शेड्यूल या 10 सेकंड रख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे वो आप यहाँ पे रख सकते हो, बट पर्सनली मैं इन्हें यूज ही नहीं करता आज के टाइम पे। बाकी यहाँ पे थीम के अंदर आपको वही देखने को मिल जाता है, एक पोको वाला जो कि आइकन है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। दूसरा आपका लिमिटलेस रहेगा, और तीसरा यहाँ पे जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको आइकन एनिमेशन वगैरह भी देखने को मिलते हैं। बाकी वही बेसिक से आपको सेटिंग देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे कस्टमाइज टॉगल, जो कि हाइपर 2.2 का फीचर्स है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।
हैं। बाकी यहाँ पे बेसिक के सारे कॉमन ऑप्शन है। अनदर यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन के अंदर वही कस्टमाइज शॉर्टकट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लेफ्ट एंड राइट के शॉर्टकट्स वगैरह को आप बदल सकते हो, जो कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो जो भी आप यूज करते हो वो रखो, बाकी को इग्नोर करो। अनदर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे इंडिविजुअल ऐप की लिस्ट मिल जाती है, जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, एडवांस टेक्सचर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हो 160, 90 और 120, और 1 आपका फोर्सफुली 120 ही इनेबल करके देता है, जो कि आपके गेमिंग के टाइम में ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी एआई के कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं इंजन वाले, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अनदर साउंड का प्रोफाइल वही सिमिलर है, यहाँ पे फेस अनलॉक वगैरह आपको वर्किंग मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग अनलॉक, और मैंने अच्छा खासा इसे यूज भी करा है। एडिशनल के अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलता है, चाइना बेस है फिर भी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो वगैरह, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाता है, अगर हम पावर मेनू की बात करें तो ये नॉर्मल सा है, लेकिन आप अगर डेवलपर सेटिंग ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक्सटेंडेड पावर मेनू, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हो, जो कि आपको डेवलपर सेटिंग में देखने को मिलता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और हाँ, इसके जो आपके सेटअप के टाइम पे, और हाँ देखो एंटी फ्लिकर मोड भी यहाँ पे दिया गया है, इसे भी आप एक्सेस कर सकते हो अपने जो डेवलपर सेटिंग में आके। हम इसके अगर सिक्योरिटी वर्जन की बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है 10.9.6 का एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है सिक्योरिटी का, जो कि हमारा प्रॉपर काम करता है। MIUI का डायलर वगैरह है, यहाँ पे आपको स्मार्ट फोल्डर डबल एक्सेल वाले देखने को मिल जाते हैं। विजेट्स वगैरह मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो कि हमारा प्रॉपर काम करता है। तो आप कोई भी विजेट्स यहाँ पे जो ऐड कर सकते हो, क्योंकि सारे पेड विजेट्स यहाँ पे अनलॉक किए गए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ये अच्छी बात है। बाकी आप चाहो तो किसी भी आइकन का जो कि सिस्टम डिफॉल्ट है उसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पेड आइकन हमें मिलते हैं वो भी अनलॉक करे गए हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिमूव हो गया हमारा जो कॉइन्स वगैरह का ऑप्शन, और बस इस तरीके से आपको सेव पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड में आइकन पैक आपका डाउनलोड हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई हो गया, और यहाँ पे इसका जो लुक है वो भी है जो हमारा टोटली चेंज हो चुका है। पहले यही कस्टमाइजेशन मिलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऐड नहीं किया जाता, ताकि रोम काफ़ी स्मूथ रहे और कोई दिक्कत ना आए यूजिंग के टाइम पे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन कुछ रोम में एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिलते हैं, तो ये उन्हें टारगेट करते हैं जिनको ज़्यादा फीचर्स नीड होती है। तो दोनों रोम काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है। और पर्सनली मुझे चार्ली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक ज़रूरत की चीज़ें ऐड करी जाती है। जैसे कि आप देखो सेटअप करने के बाद ये सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन और वॉलपेपर आपको मिलता है। अनदर यहाँ पे चार्जिंग जो कि 18 मिनट में 35 जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आप बैटरी के सेशन में जाके चार्जिंग बूस्ट मोड को ऑन कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा बेटर चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगा। और ये है हमारा AnTuTu स्कोर कब का, जब मैंने रोम को सेटअप किया, ऐप्स इंस्टॉल किया, हैंड टू हैंड टेस्टिंग किया तब का। ये 1 डे बाद का नहीं है, उसी टाइम का है। यानी ये रोम डालते हैं आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। आपको इस रोम को सेटल होने का ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि बाकी रोम में मैं कहता हूँ कि 1 डे का कम से कम टाइम दो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास नीड नहीं पड़ती है। लेकिन 1 डे बाद और इंप्रूवमेंट आपको फील होगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है, जहाँ पे आप देखो कि 1 डे के अंदर ही हीटिंग कंट्रोल ओनली ऑन 42 है, जो कि जबकि नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। तो ये काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। बाकी ये है फर्स्ट डे का ही हमारा गिगबेंच, जहाँ पे आप देख थोड़ा सा वीक देखने को मिला मुझे सिंगल, मल्टी ओवरऑल में कहूँ ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा है जो 120 FPS गेमिंग अनलॉक रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और L1 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन HDR वगैरह आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड रहता है, तीनों का तीनों, इसमें कोई भी इशू नहीं आती। यानी आप बैंकिंग ऐप यूज कर पाओगे मज़े से, क्योंकि यहाँ पे आपका डिवाइस सर्टिफिकेशन पास मिलता है। और बूट रोल लॉक का स्कोप भी यहाँ पे ऐड करा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिलेगा। कैमरा वगैरह भी हमारा प्रॉपर काम करता है। और बैटरी ड्रेन की बात करें तो 75 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है 72। यानी आप देखोगे फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप है, जहाँ पे 9 आवर्स 36 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भाई काफ़ी सही निकल के आती है बैटरी और बाकी अदर के मामले में। और यहाँ पे जो CPU रिजल्ट है, ये मैं कह सकता हूँ कभी रिसेंटली जितने भी रोम्स के रिव्यू मैंने किए हैं विद इन 1 मंथ 2 मंथ, सभी में उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे थे। बट यहाँ पे काफ़ी सही निकल के आता है, जहाँ पे आप देखोगे 3,78,000 मैक्स है, मिनिमम 2,80,000 79 का परसेंटेज है। आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, आई नो, इसमें जो प्रोसेसर दिया गया उसके हिसाब से रिजल्ट उतने परफेक्ट नहीं है। लेकिन रिसेंटली जितने भी मैंने रोम के रिव्यू किए, टेस्टिंग किए हैं, जिनके रिव्यू मैंने नहीं दिया, उन सभी में बहुत ही बेकार सा रिजल्ट हमें देखने को मिला। क्योंकि इस डिवाइस में हमेशा बेकार CPU रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि F4 के अंदर मैं हमेशा Geekbench के बारे में कहता हूँ, यहाँ पे CPU का थोड़ा प्रॉब्लम चलता है, बट फिर भी इसने इतना अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया है। तो समझो कि जब आप यूज करोगे तो आपको कितने अच्छी चीज़ें फील होगी।
होगी बाकी जगहों पे। बाकी मैंने यहाँ पे गेम बूस्टर का यूज़ किया, फिर भी मुझे कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। बस यहाँ पे 79 था और ये 80 चला गया है, इससे ज़्यादा कोई बिग चेंज नहीं आया। बट स्टिल मैं कहूँगा जितने भी रोम मैंने टेस्ट किए उनसे ये बेटर रिजल्ट आपको देता है। बाकी वहाँ पे देखो 1 डे कंप्लीट होने के बाद जब मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट चेक किया तो सिंगल हमारा इंप्रूव हो गया, मल्टी भी यहाँ पे इंप्रूव देखने को मिल जाता है। और ये सेकंड डे की टेस्टिंग है, जबकि ये जो मैंने आपको दिखाया था ना ये फर्स्ट डे का था जो कि ये रहा। लेकिन फर्स्ट डे में हमारा है जो AnTuTu काफ़ी बेहतरीन निकल के आता है, जो कि अच्छा लगा मुझे। और जैसे मैंने यहाँ पे प्रोफाइल बूस्ट किया यानी परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया बैटरी में जाके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो साइन वगैरह, तब यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल कितना इंप्रूव हो गया, मल्टी कितना इंप्रूव हो गया, यानी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है जैसे हम बूस्ट करते हैं। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मैंने CPU टोटल रन किया यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड ऑन करके, तो यहाँ पे मैक्स काफ़ी अच्छे जगह पे पहुँच गया जो कि 4 लाख का है, लेकिन मिनिमम वही हल्का सा टोटल कर गया 82 का परसेंटेज है। यानी हर कंडीशन में काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट निकाल के दे रहा है, चाहे वो नॉर्मल टेस्टिंग हो या गेम टर्बो का हो या परफॉर्मेंस मोड ऑन करके हो, तीनों कंडीशन में काफ़ी परफेक्ट है बाकी अदर रोम के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ काफ़ी सही निकल के आती है। बाकी यहाँ पे रिसेंट वगैरह तो मैंने आपको शो कर ही दिया, काफ़ी सही तरीके से काम करता है और कोई भी इशूज वगैरह नहीं आती। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो तो बैट फाइल से भी आप इसे डाल सकते हो, यानी ये हाइब्रिड रोम है, या फिर आप है जो इसे TWRP वगैरह से भी फ्लैश कर सकते हो ऑरेंज फॉक्स से। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर आप बैट फाइल रन करके इसे इंस्टॉल करते हो तो आपको रिकवरी ऑन करके फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो बेटर यही रहेगा, मैं रिकमेंडेड यही करूँगा कि ऑरेंज फॉक्स डालो अपने फ़ोन के अंदर, इस रोम को डालो, फ्लैश करो, फॉर्मेट करो और रिबूट करो। फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो मैंने एक अल्टीमेट फ्लैशिंग गाइड का वीडियो दे रखा है, उसे देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या चीज़ें करी जाती है, कुछ इशू आता है तो कैसे सॉल्व करना है, उसे देख लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो रिकमेंडेड करूँगा कि एक बार आप उसे ज़रूर देख लेना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है रोम को फ्लैश करने से रिलेटेड तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ये रोम मेरे तरफ से रिकमेंडेड है, ट्राई करो, आपको मजा आने वाला है।